Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हरिद्वार से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जारी हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम हरिद्वार आए थे उस बात का पता लगाने जहाँ पे धर्म संसद हुई थी 17 से 19 दिसंबर, जहाँ पे बहुत ही तीखे भाषण दिए गए कुछ महंतों द्वारा, कुछ धर्मगुरुओं द्वारा। तो हम हर किसी का पक्ष जानना चाह रहे हैं। हमने पुलिस की बाइट भी करी, यदि जो नरसिम्हानंद थे, जो हेट स्पीचर थे, वन ऑफ दी हेट स्पीचर्स, उनकी बाइट भी करी। लेकिन हम यहाँ पे मुसलमान भाई लोगों के पास भी आए हैं जिनसे हम उनका पक्ष जानना चाहते हैं कि वो यहाँ के भाईचारे के बारे में क्या सोचते हैं। और हरिद्वार हमेशा संतों की नगरी रही है और मुसलमान भी यहाँ रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे उनका बारे में भी। सर, अपना नाम बताइए। हाजी रफ़ी खां। हाजी जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते रहते? हमारे तो ख़ानदान सारा यहीं पे पैदा हुआ, दादा परदादा सब यहीं के थे हमारे, हम यहीं रहते हैं, यहीं हमारे सब मकान है पुराने। तो जो ये अभी पीछे भाषणों की बात हुई, तो आप उसको लेके क्या सोचते हैं? ये भाषण जो हैं ये बाहर के आदमी आके यहाँ माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ऐसा यहाँ का कोई माहौल ख़राब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब जो है मिल के रहते हैं यहाँ। और ये वसीम रिजवी जो है ये अब हिंदू बन गया है, इसने ही हमारे हुजूर के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कही हैं, उसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करी है हाई कोर्ट में भी और यहाँ हरिद्वार कोर्ट में भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करी है। सर, आप अपना नाम बताइए। मैं हाजी सफ़ी खान अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा का सदर हूँ और यहाँ काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए। तो थोड़ा सा बताइए कि आप लोग काफ़ी समय हो गया, किस तरह के माहौल में आप लोग बड़े हुए, संतों की नगरी, आप संतों के साथ कैसे रहे यहाँ पे? जो ये कुछ हो रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ माहौल बहुत अच्छा रहा। ये जो हमारा प्लाट है ये 53 साल हो गया खरीदे हुए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं आज तक हुई। और शहर का वातावरण बहुत बढ़िया है, बहुत शांत है, बहुत अच्छा है। हिंदू मुसलमान भाईचारे के बहुत करीब हैं और रहते हैं और बिल्कुल भाईचारा है यहाँ। तो आपको क्यों लगता है अभी ये माहौल ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब माहौल बाहर के जो लोग हैं वो आकर ख़राब करना चाहते हैं ना। इलेक्शन का दौर है, इससे पहले कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन के दौर ही होता है जो कुछ दौरान ये बाहर के जो लोग आते हैं वो फ़िज़ा को ख़राब करते हैं। ओके। सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा का प्रवक्ता भी हूँ। हम लोग यहाँ पर जो है ना, मेरे दादा परदादा सब यहाँ पर कनखल नगरी है, उसमें हनुमानगढ़ी है, तो हनुमानगढ़ी के हम लोग वहीं के हम लोग रहने वाले हैं। और आज भी जब अभी ये कुंभ का पर्व आया, उससे पहले भी जब आया, तो हमें जो अखाड़े हैं, क्योंकि हम लोग वहीं से रिलेटेड रहे उन लोगों से, उन अखाड़ों से आज तक भी हमें न्योता आता है और हम लोग उनके प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। उदासीन बड़ा अखाड़ा, छोटा अखाड़ा, बादशाहपुर के महंत निरंजन दास जी, उनका बाकायदा बुलावा आता है कि हमारे यहाँ शाही स्नान पे सवारी निकलेगी, आप लोग आइएगा। भंडारे में हम जाते हैं, हमें वहाँ से प्रसाद मिलता है। तो लेकिन अब आके कुछ लोग यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि ताकि जो हिंदू मुस्लिम एकता जो शुरू से चली आ रही है वो किसी तरीके से गड़बड़ा जाए। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अफसोस प्रशासन से है कि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल भी अगर उनके ख़िलाफ़ कोई संज्ञान ले तो एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज के अंदर कि ऐसा है भाई, ये अगर है तो प्रशासन किसी को नहीं देखता, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आज उल्टा सीधा बयान ओवैसी जी भी दे रहे हैं, तो ओवैसी जी को भी एक भाई, इतना भारत का हमारा प्रधानमंत्री है, मैं चाहे बीजेपी में हूँ चाहे किसी भी पार्टी में हूँ, लेकिन आप ये बताइएगा, हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ वो ऐसा भाषण दे रहा तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? ना तो ये ओवैसी को कुछ कह रहे हैं और ना ही यहाँ पर हमें, चलो ओवैसी का कुछ नहीं, ओवैसी यहाँ आएंगे यहाँ कुछ नहीं होगा, ओवैसी के एक आदमी भी ओवैसी के साथ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये जो यहाँ पर धर्म संसद के नाम से इतना नाम बढ़िया धर्म संसद, और उसमें बातें इतनी गंदी और इतनी ख़राब एक समाज के लिए कि उनको अब यहाँ लोगों को जो है अफसोस हो रहा है और एक जो है असुरक्षा वाली भावना जो है ना मन में पैदा हो रही है। लेकिन आप चलिए मानता हूँ महंत लोग हैं, करते हैं, आम जनमानस है जो आप लोग साथ में रहते हैं, जो लोग हमारे साथ में, मैं लेक्चरर भी हूँ BHL में,
इंटर कॉलेज में एक मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे जो हमारे साथी हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो तो इसको समझते हैं, लेकिन एक आम जनता जो लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको इस बात की समझ नहीं है और एक इस तरह के माहौल में वो बह जाते हैं सर, तो उसका वो नुकसान है। तो जो कि पढ़ा लिखा आदमी है, मेरे साथ 110 का स्टाफ है मेरा, उसमें मैं अकेला मुस्लिम हूँ और मुझे आज तक ज़रा सा भी ऐसा नहीं महसूस होता है कि ये लोग मुझसे अलग हैं। लेकिन अब ये माहौल पैदा किया जा रहा है, आप समझे, और ये माहौल इसलिए पैदा किया जा रहा है, उसमें वो लोग समझदार हैं, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए क्या आप बताइएगा, क्या हैगा? उनको तो वही मैसेज मिलेगा कि आज गवर्नमेंट सरकार उस धर्म संसद के लोगों में जो शामिल हैं उनको गिरफ्तार करे, एकदम मैसेज जाएगा, इतना अच्छा मैसेज जाएगा। आम आदमी कहेगा नहीं भाई, कोई भी अगर गलत बोलता है तो उसके खिलाफ सरकार के यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक जरा सा कोई व्हाट्सएप उल्टा सीधा डाल दे तो उसके तो पूरा का पूरा जो है सरकार गवर्नमेंट पूरा खंगाल देती है कि कहाँ किया, क्या किया, ये उल्टे सीधे ये वो पूरा घबरा जाता है जो कोई जरा सा भी मैसेज डाल दे। और आज खुल्ला स्टेज से लोग बाग बोल रहे हैं, उसका कुछ नहीं है, कोई अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा नहीं करा गया कि जिससे कि ऐसा बढ़िया मैसेज चला जाए समाज के अंदर कि भाई ऐसा जो है करने वालों के खिलाफ हमेशा दंडात्मक कार्रवाई होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनवर अब्बासी है। सनवर भाई, आप बताइए यहाँ के माहौल के बारे में थोड़ा सा। माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बाहर के लोग आकर के माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, जिसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अभी वसीम रिजवी आए थे पहले हरिद्वार में प्रेस क्लब के अंदर, उन्होंने एक भाषण दिया था, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी और उन्होंने काफ़ी हमारे हुजूर के बारे में उल्टी सीधी बातें करी, जिसको लेकर के थाने का घेराव भी किया गया और हरिद्वार थाने में एक एप्लीकेशन दी गई जिसके खिलाफ उन्हें 504 और मेरे ख्याल से एक धारा 154 है या 153 शायद, मेरा ध्यान नहीं है, उन धाराओं में मुकदमा दर्ज भी हुआ। उससे मुस्लिम समाज और हमारे शहर के मौजूद लोग भी संतुष्ट नहीं थे, जिसको लेकर के हम एक उच्च न्यायालय में गए और वहाँ एक रिट दायर की जिसका पिटिशन नंबर है 2536, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया होम सेक्रेटरी उत्तराखंड को। ये कहा गया कि जो मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की गई है और किताब छापी गई है उसको तुरंत रोक लगा देनी चाहिए और 6 हफ्ते का उनको होम सेक्रेटरी को टाइम दिया गया है। अब उसका इंतज़ार है, 6 हफ्ते में भी समय लगेगा थोड़ा सा, और समय के बाद अगर कोई ये कार्रवाई उनके खिलाफ़ करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो चाचा मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आप समाज को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? ये सब बातें होती रहती हैं, चुनाव का दौर है आपने कहा, तो आपका आखिरी मैसेज क्या होगा? ये है कि मतलब कहने का वसीम रिजवी जो है वो गिरफ़्तार होना चाहिए। अगर वो गिरफ़्तार नहीं होता तो एक माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, शासन प्रशासन पुलिस बिल्कुल सोई पड़ी है। तो इसको हम तो चाहते हैं कि जो भी हुजूर के बारे में टिप्पणी गलत करता है, चाहे वो महाराज कोई हो, चाहे वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया, बनाम हिंदू हो गया, वो उसका हो, वो अरेस्ट होने चाहिए। ये पता नहीं पुलिस क्या कर रही, क्या कार्रवाई कुछ नहीं आज तक किया और इस बात को बहुत टाइम हो गया चलते हुए चलाते हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वसीम रिजवी गिरफ्तार होना चाहिए। बाकी हिंदू मुस्लिम सब शांत वातावरण में और शांत ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो आपने सुना कुछ मुसलमान लोगों को जो कह रहे हैं कि भाई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान यहाँ का, वो एक शांत वातावरण में रहना चाहता है और बाहर के लोग आके यहाँ पे माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि हर कोई डिमांड कर रहा है कि प्रशासन इन चीज़ों पे कार्रवाई करे, तो ये अब प्रशासन के हाथ में है वो इस चीज़ पे क्या कार्रवाई करते हैं। मैं आशीष हरिद्वार से कैमरामैन मदन लाल जी के साथ मोजो स्टोरी के लिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.